क्या आपने कभी ऐसा खेल खेला है जो आपकी ज़िंदगी को मौत में बदल सकता है? एक पुराना श्रापित बोर्ड गेम जो एक बार शुरू हुआ तो ख़त्म होने से पहले किसी की जान ले लेता है। रोहन, सिया, निखिल और आर्यन, चार दोस्तों की एक रात जो उनके लिए आखिरी रात बन गई। एक ऐसा खेल जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आत्माओं को कैद करने के लिए बनाया गया था। अगर आप भी हिम्मत रखते हैं तो इस खेल की कहानी सुनिए, लेकिन सावधान रहिएगा, कहीं ये खेल आपको अपना हिस्सा ना बना ले। सैटर्न का श्राप, द कर्स्ड गेम ऑफ सैटर्न, एक भयंकर सफ़र जहाँ पर चाल आपकी जिंदगी पर भारी पड़ेगी। अब खेल शुरू होता है। 10 साल बाद वे चारों फिर से मिले थे, रोहन, सिया, निखिल और आर्यन, बचपन के दोस्त जो जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं खो चुके थे। लेकिन आज इस रियूनियन ने उन्हें फिर से साथ ला दिया था। उन्होंने फैसला किया कि वे रोहन के नए घर पर रुकेंगे जो उसने हाल ही में खरीदा था। एक पुरानी हवेली जो अपनी अतीत की कहानियों से भरी थी। रात गहरी हो रही थी। शराब और पुरानी यादें के बीच उन्हें बेसमेंट में एक अजीब सा ट्रंक मिला। ट्रंक के अंदर था एक पुराना, धूल से भरा बोर्ड गेम। बोर्ड पर खून से लिखा था द कर्स गेम ऑफ सैटर्न। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे खेला जाए, पर उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक खेल नहीं, एक शैतानी जाल था। एक बार खेल शुरू हुआ तो खत्म करना जरूरी है, वरना मौत तुम्हारी छाया बन जाएगी। बोर्ड पर चमकते अक्षरों से यही लिखा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खेल शुरू हो चुका है। निखिल ने पहला पासा फेंका। पासे पर 6 आया। अचानक कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तभी बेसमेंट के कोने से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। भागो, एक अजीब सी आवाज आई। तभी निखिल ने घबराते हुए गर्दन घुमाई और उसके ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी। उसकी सांसें ठंडी थी, आंखें गहरी काली और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। सिया ने बोर्ड उठाकर देखा। वहां लिखा था, निखिल, तुम्हारे खेल छोड़ने की सजा मिलेगी। अब तुम्हारी आत्मा हमारे साथ रहेगी। निखिल की आंखें सफेद पड़ चुकी थी। उसके होठ हिले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। तुम सब मरने वाले हो। कोई भी इस खेल से बच नहीं सकता। आर्यन ने कांपते हुए पासा उठाया और फेंक दिया। पासे पर 7 आया। सीढ़ियों से कोई नीचे उतरने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो खेल खत्म करे या मर जाए। लेकिन सवाल था, खेल खत्म कैसे करें? सिया ने कांपते हुए कहा, अगर हम खेल को अधूरा छोड़ दें तो क्या हम बच सकते हैं? तभी बोर्ड पर नए अक्षर उभर आए। जो खेल छोड़ने की कोशिश करेगा उसकी आत्मा हम ले लेंगे। आर्यन ने कांपते हाथों से आखिरी पासा फेंका।
पासे पर एक आया। बोर्ड हिलने लगा। कमरे में अंधेरा छा गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी वापस आई, निखिल वहां नहीं था। बस एक पुराना जला हुआ बोर्ड बचा था। सिया ने कांपते हुए कहा, क्या क्या ये खत्म हो गया? आर्यन ने बोर्ड उठाया। वहां एक नई लाइन चमक रही थी। खेल अभी भी जारी है। अगला खिलाड़ी कौन होगा? तभी कमरे में लगी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और एक पासा बोर्ड पर गिर पड़ा। पासे पर 13 आया। आर्यन और सिया के पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने फैसला किया कि अगर यह खेल शैतान का है तो इसे उसी की चाल से हराना होगा। उन्होंने खेल को पूरा करने की योजना बनाई। अगला पासा गिरा। 9। कमरे में आग की लपटें उठी। वहां से सीधे शैतान के सामने खड़े थे। अगर हमें बचना है तो हमें इसे खत्म करना होगा, सिया चिल्लाई। आर्यन ने कांपते हुए आखिरी पासा फेंका। पासे पर 12 आया। बोर्ड चलने लगा। हवेली कांप उठी और एक अंतिम चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब धुआं हटा, सिया और आर्यन बेसमेंट में अकेले थे। बोर्ड राख बन चुका था। खेल खत्म हो गया, या शायद नहीं। दरवाजे से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा एक और बोर्ड टेबल पे रखा था। उस पर लिखा था, खेल दोबारा शुरू होगा जब अगला फिर से इसे खेलेगा। तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये पार्ट 1 थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का पार्ट 2 बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं इसको ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों।